चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है। देखिए चलिए क्वेश्चन 13 नंबर वाला क्या है। देखिए समुद्र तल से, ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखिए यहाँ पर 75 मीटर क्या है, लाइट हाउस के शिखर से, मतलब कोई लाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं या बैठे हुए हैं जो भी है ना, उसके शिखर से देख रहे हैं, मतलब वहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, कौन सा कोण बता रहा है आपका, अवनमन कोण। अवनमन कोण किसको बोलते हैं, है ना, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, अगर कोई ऊंचाई से देख रहा है किसी वस्तु को तो उसके साथ जितना डिग्री का कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण, और अगर नीचे से कोई देख रहा है तो उसको बोलेंगे उन्नमन कोण। तो यहाँ पूछा गया अवनमन मतलब ऊंचाई से देख रहे हैं, कितना डिग्री कोण है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। मानते हैं कि ये मेरा एक लाइट हाउस की ऊंचाई है, मान लेते हैं इसको ए बी, ये मेरा लाइट हाउस हो गया है, और यहाँ से आपका चालू हो रहा है क्या कि समुद्र, सॉरी हाँ ये लाइट हाउस हो गया, और यहाँ से बैठ के नहीं बिंदु एक से, यानी बिंदु एक को ही तो शिखर बोलेंगे, लाइट हाउस के शिखर कौन है, ए। तो यहाँ से वो देख रहे हैं कि दो जहाज आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं दो जहाज कौन कौन सा है। मान लेते हैं ये हो गया और फिर यहाँ हो गया, दो ठो है, ठीक। तो सबसे दूर वाला कौन सा है, ए, तो ए बी इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी, ठीक। अभी करना क्या है देखिए, फिर पढ़ लेते हैं। वो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब यहाँ से देख रहे, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों, दोनों एक सी और डी, दो समुद्री जहाज है, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों को, देखते हैं चलिए, यहाँ से देख रहे हैं दोनों को, यानी एक हो गया ए से डी तक और एक हो गया मेरा ए से सी तक। उधर से ऊपर से देखें तो ऊपर से जब देखेंगे तो क्या क्या कौन बता रहे हैं, देखिए तो यहाँ अवनमन कोण अगर पूछा जाए तो ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला कोण दिया हुआ कितना था, 30 डिग्री, अगर ये 30 हुआ तो यहाँ आके कितना होगा, एकांतर कोण के हिसाब से ये 30 हो जाएगा इधर, और दूसरा यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है आपका 45 डिग्री हो गया, तो ये हो गया मेरा कितना 45 डिग्री, ठीक है। और कॉन्सेप्ट में भी आप मतलब कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, अगर ये मेरा क्या हुआ लाइट हाउस की ऊंचाई हो गया, सबसे दूर वाला बिंदु डी है, तो जो दूर वाला होता है वही तो कम वाला कौन होता है, तो कम वाला कौन होगा, और जो सामने होता है थोड़ा सा सामने, देखिए इससे थोड़ा सा सामने बिंदु सी है तो इसका कौन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। ये तो कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं। तो निकालने क्या बता रहे हैं, देखिए 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब बिंदु डी और सी जो भी है एक ही ओर, मतलब एक ही दिशा, किसके ओर, ए बी की ओर, ये ओर मतलब दिशा होता है, एक तो ओकार है तो इसमें क्या होगा, दिशा। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, देखिए सी और डी दो जहाज है एक दूसरे के पीछे है, हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी निकालना क्या है मेरे को, सी डी ज्ञात करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, एक बार मान लेंगे, चलिए सबसे पहले लिख लिए हम सॉल्यूशन, करना होगा पहले लिख लेते हैं कि मान लिया कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया हुआ, देखिए तो ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है, तथा दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी क्या दिया हुआ है मेरा, सी डी है ना, सी डी मीटर, मानना तो मेरे को इतना ही था, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे बनाते जाएंगे, सी डी को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी करेंगे, ठीक है। ए बी दिया हुआ तो बी सी निकाल लेंगे, अगर ए बी दिया हुआ और बी सी निकाल लेंगे तो इसके सम्मुख कोण तो ये हो रहा, यानी लंब का काम ए करेगा और फिर आधार का काम ए करेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा, सीधा नहीं खड़ा है, ठीक है। तो टेन थीटा ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, इक्वल टू
45 डिग्री। तो करना क्या है मेरे को, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बाटा आधार। लंब का काम कर रहा है मेरा क्या, ए बी, क्योंकि 45 डिग्री सम्मुख कोण तो ए बी है। तो फिर 10 45 वैल्यू 1 होता है, ए बी का 75 मीटर दिया हुआ बटा बी सी हो गया, यानी बी सी इज इक्वल टू इसके साथ गुना करेंगे तो 1 के साथ गुना वही होगा, ये हो गया मेरा 75 मीटर। यहाँ भी मीटर लिखते थे, बी सी का वैल्यू तो निकाल लिया हम लोग। फिर दूसरा क्या है देखिए, दूसरा क्या है त्रिभुज में कि त्रिभुज ए बी डी जब करेंगे हैं और इसकी सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगा, और अगर सम्मुख भुजा ए हो गया तो मतलब लंब का काम करेगा ए बी, तो आधार ले लेंगे हम लोग क्या, बी डी। और बी डी में क्या है देखिए, बी सी प्लस सी डी है, तो उसको हम लोग तोड़ लेंगे बी सी प्लस सी डी। और बी सी का वैल्यू तभी अभी हम लोग निकाल लिए हैं, 75 मीटर बैठा देंगे, सी डी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा। यानी दूसरा त्रिभुज क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। यानी यहाँ पर भी लिखना है मेरे को 10 30 इज इक्वल टू ए बी बट्टा बी डी, ठीक है। यानी 10 30 देखिए चलिए 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू तो 75 मीटर दिया हुआ है बट्टा बी डी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बी सी प्लस सी डी कर लेते हैं, बी सी प्लस सी डी। देखिए क्या है, बी डी इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो फिगर में बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी प्लस सी डी है, तो हम लोग कर लिए। अभी बी सी का वैल्यू देख लीजिए, बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ हम लोग समीकरण 1 लिख सकते थे, समीकरण 1 से बी सी के वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोग, 75 मीटर, तो उसको समीकरण 1 अभी मान लिया हम। तो यहाँ से हम लोग बी सी का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, तो हो गया आपका क्या, चलिए देखते हैं, हाँ एक बार लिख लेते चलिए, 1/√3 इज इक्वल 75 मीटर बटा बी सी का वैल्यू भी तो 75 मीटर है, प्लस क्या हो गया मेरा सी डी, ठीक है। फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे, इसके साथ इसका गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसके साथ इसका गुना कर लेते हैं, तो 1 के साथ गुना करेंगे तो वही तो होगा, तो 75 मीटर प्लस क्या है, सी डी इज इक्वल, हाँ 75 मीटर प्लस सी डी, इसके साथ इसका गुना गया तो 75 प्लस सी डी 1 के साथ गुना करेंगे तो वही हो गया, और फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 75 × √3 मीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, 75 और 75 √3 सम संख्या ही है दोनों, और सी डी तो दूसरी है, तो सी डी की इधर रख लेंगे हम लोग, सी डी इज इक्वल 75 √3 मीटर और माइनस इधर जाके 75 मीटर हो जाएगा, यानी सी डी इज इक्वल कितना होगा, 75 कॉमन ले लेंगे तो 3√3 - 1 आ जाएगा, फिर मीटर, ठीक। तो यही तो चीज़ मेरे को निकालना बोल रहे थे, देखिए क्या निकालना बोल रहे थे, देखिए तो क्वेश्चन में देख लेते तो क्या निकालना बोल रहे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी तो सी और डी दो जहाज़ है, दोनों के बीच की दूरी सी डी हो गया, सी डी की बीच की दूरी निकालना बोल रहे थे, तो सी डी के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए, कितना है देखिए तो सी डी के बीच की दूरी है 75 × √3 - 1 मीटर। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अंदर में लिख लेंगे हम लोग, सी डी इज इक्वल टू 75 × √3 - 1 मीटर। ये हो गया मेरा 13 वाला भी कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 14 है, 14 15 और 16 और 3 बाकी है, कर लेते हैं चलिए, है ना, नेक्स्ट वाला करते हैं चलिए।